हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आरसीसी स्ट्रक्चर पहले होता क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके टॉपिक पे आएंगे। तो हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास रीइंफोर्सिंग मटेरियल होगा कंक्रीट के साथ। दैट मीन्स रीइंफोर्सिंग मटेरियल मोस्टली हम स्टील को यूज करते हैं, तो इसमें स्टील और कंक्रीट होगा। ठीक है, ऐसा मटेरियल होगा जिसमें स्टील और कंक्रीट का ये मिक्सचर होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब स्टील और कंक्रीट के मिक्सचर से जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट और स्टील की बात आ जाती है, तो स्टील क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीट एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये होता है एक मिक्सचर। किसका मिक्सचर? बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं। इसमें पहले तो होता है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में उसके बाद हमारे पास इसमें एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट्स में भी इसमें हमारे पास दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, एंड देन हमारे पास इसमें वाटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला के हमारे पास बन जाता है कंक्रीट। ठीक है, इसमें समटाइम्स हम ऐड करते हैं एडमिक्सचर। ठीक है, एडमिक्सचर हम समटाइम ऐड करते हैं कंक्रीट में, कंक्रीट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एडमिक्सचर क्या होता है। ठीक है, सीमेंट को भी आगे हम डिस्कस करेंगे, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि कंक्रीट होता है क्या। तो कंक्रीट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट का, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर। समटाइम हम इसको इसमें एडमिक्सचर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल आइडिया था। और स्टील क्या होता है, स्टील एज ए रिइंफोर्सिंग मटेरियल हम यूज करते हैं कंक्रीट में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम इसको पार्ट 1 दे देते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये पार्ट 1 है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि वैसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम कंक्रीट के बारे में स्टडी करते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, कंक्रीट की एप्लीकेशंस, कंक्रीट का बिहेवियर। ठीक है, तो वो सारा हम स्टडी करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इसके और भी आगे हम पॉइंट्स देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होती है, कंक्रीट क्या होता है। जो कंक्रीट के मैंने बताए, जो भी इंग्रेडिएंट मैंने बताए, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से हम बात करें तो कंक्रीट क्या होता है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे जाने से पहले कंक्रीट होता क्या है, तो कंक्रीट क्या है, एक कंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, मतलब इससे हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंक्रीट से। ठीक है, तो कंक्रीट किससे बना होता है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया सीमेंट से। तो सीमेंट हम मोस्टली इसमें पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं। देन फाइन एग्रीगेट हमारे पास होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फाइन एग्रीगेट में सैंड आ जाती है। देन कोर्स एग्रीगेट हमारे पास होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कोर्स एग्रीगेट की। उनको हम मिक्स करते हैं, उनको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, उनको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो जब मिक्स करेंगे उनको वाटर के साथ, तो हमें एक हार्डन्ड चीज मिलेगी। कुछ टाइम के बाद हमें एक हार्ड सरफेस जैसी कोई चीज मिलेगी, उसको हम बोलेंगे कंक्रीट इन ए हार्डन्ड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, जो भी प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की वो हम स्टडी करते हैं, और उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि कंक्रीट हमारे पास कहाँ पे यूज हो रहा है, वो हम स्टडी जिसमें करते हैं उसको हम बोलते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम कंक्रीट को यूज करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हमने फाउंडेशन डालनी हो, कॉलम्स डालने हो, बीम्स डालने हो, स्लैब डालने हो, या फिर अदर लोड बेयरिंग एलिमेंट हमने अगर तैयार करने हो, तो हम उसमें कंक्रीट का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि कंक्रीट जो है बहुत सारी जगह पे यूज होता है, मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कंक्रीट का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट होता क्या है। ठीक है, इसके हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल हमारे पास यूज होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर सीमेंट की बात की थी। तो सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हम बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल है, मोस्टली हम सीमेंट का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अदर देन सीमेंट अगर हम बात करें कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल है, तो वो लाइम आ जाता है। ठीक है, अगर हमने लाइम का
कंक्रीट को तैयार करना है तो लाइम आ जाता है, बिटुमन आ जाता है। अगर हमने असफाल्ट कंक्रीट को तैयार करना है तो बिटुमन आ जाता है। तो बिटुमन हमारे पास यूज होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी रोड कंस्ट्रक्ट होती है वहां पे हम बिटुमन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट आ जाते हैं, जैसे सीमेंट भी बाइंडिंग मटेरियल है तो बहुत सारे टाइप के सीमेंट आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें पीपीसी है, पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारे पास आ जाता है। देन सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप मैंने बताया टाइप्स ऑफ सीमेंट। इससे भी आगे और भी काफी सारे टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन यूर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन यूर साइट कंडीशन। काफी सारे टाइप के सीमेंट जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक दो की आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। आई होप आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा, कंक्रीट के बारे में भी जनरल आइडिया हो गया होगा। इसके बाद हम आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सीमेंट क्या होता है, ये कहाँ काम आता है। तो आपको मोस्टली इसका पता चल गया होगा कि सीमेंट क्या है, एज ए बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है, ठीक है। और भी हम आगे चीजें सारी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ आ गई होगी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो कंक्रीट है वो एक मिक्सचर है, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करके बना होता है। तो जो भी मिक्सचर होती है, जो भी मटेरियल हम मिक्स करते हैं वो स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसका स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से ऐड कर लें, तो उसका स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन हम क्यों यूज करते हैं, एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है उसको ऑब्टेन करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट में हम उसको यूज करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सीमेंट कितना डालना है, हमने सैंड कितनी डालनी है, एग्रीगेट कितने डालने हैं, तो वो सारा एक प्री डिफाइंड होता है, वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है मिक्स की, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। कुछ हमारे पास इसका तरीका है स्पेसिफाई करने का स्ट्रेंथ को। वो हमारे पास है जैसे कि M5, M10, M15, M20, M25, M30 एक्सेट्रा। इससे आगे ये ग्रेड चलते जाते हैं M75 तक, ठीक है। तो M5, ठीक है, एक को हम ले लेते हैं, बाकियों का आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हम M5 की बात करें तो M का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। M का मतलब क्या हो गया, मिक्स। और 5 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। 5 का मतलब हो गया उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है मिक्स की, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये समझ आ गया होगा कि M क्या होता है। M होता है मिक्स एंड 5 इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो वाटर सीमेंट रेशो होता है, एक वाटर सीमेंट रेशो होता है, मतलब वाटर और सीमेंट का रेशो कि वाटर कितना होना चाहिए और सीमेंट कितना होना चाहिए, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं बात करूं वाटर बाय सीमेंट रेशो, ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें तो जो वाटर सीमेंट रेशो है वेरियस प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो, जैसे कि हमारे पास वर्केबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है। तो ये प्रॉपर्टीज है, इससे इंक्रीज या डिक्रीज होती है वाटर सीमेंट रेशो से। तो वो कैसे इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जब वाटर को हम मिक्स करते हैं मटेरियल के साथ, जैसे ही वाटर को हमने मिक्स किया अदर मटेरियल के साथ, अदर मटेरियल जैसे कि सीमेंट के साथ और जो भी सैंड हमने पीछे बताई थी कोर्स एग्रीगेट, जो भी अगर वाटर हम मिक्स कर देते हैं सीमेंट के साथ, वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगा वाटर और हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट होने से क्या होगा, जो मटेरियल है वो एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और वो एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बना देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात बताऊं, जैसे कि हमने यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट मान लेते हैं कि मैं एक बना लेता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। मान लेते हैं ये कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। मान लेते हैं ये फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। मान लेते हैं उसके बाद हमने इसमें सीमेंट भी डाला छोटे छोटे पार्टिकल, उसके बाद हमने इसमें वाटर डाला, ठीक है। ये आगे वाटर, ये आगे कोर्स एग्रीगेट, ये छोटे छोटे आगे फाइन एग्रीगेट,
इसके बीच में ही फाइन एग्रीगेट में हमारे पास सीमेंट आ गया, ठीक है। जैसे ही इसको हम मिक्स करेंगे सब चीजों को, तो वाटर जो है सीमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन में काफी सारी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो भी मटेरियल है, जैसे ये कोर्स एग्रीगेट है, ये फाइन एग्रीगेट के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगी और एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास या फिर हार्ड स्टोन लाइक मटेरियल हमें एक मिल जाएगा, ठीक है। वो होगा हमारे पास कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जो कंक्रीट है उसको हम किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हम मटेरियल जो है काफी सारी जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि इसको हम किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं। कोई भी शेप हमें चाहिए उसको हम कास्ट करते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो कंक्रीट क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। कंक्रीट इज द प्लास्टिक मटेरियल इन फ्रेश स्टेट। ये बड़ा ध्यान में रखना पॉइंट आपको कि जो कंक्रीट है वो प्लास्टिक मटेरियल है खाली फ्रेश स्टेट में। अगर ये जब हार्ड हो गया तो ये प्लास्टिक मटेरियल नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम किसी भी शेप या फिर किसी भी साइज में हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हमारे पास फार्म वर्क होगा उसके फार्म वर्क के तरह ही हमें शेप मिल सकती है कंक्रीट की, अगर कंक्रीट फ्रेश स्टेट में होगा, ठीक है। जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हैं, सर्कुलर शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो फार्म वर्क यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता दूं फार्म वर्क क्या होता है। फार्म वर्क होता है सांचा, मतलब जिसमें हमने कंक्रीट को तैयार करना है। मान लेते हैं कोई ब्रिक तैयार करते हैं, जो उसका मोल्ड होता है, जिसमें ब्रिक बनती है, उसको ही हम फार्म वर्क बोलेंगे। मतलब फार्म वर्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फार्म वर्क भी ऐसा जैसा ही होता है, सांचा होता है फार्म वर्क, जिसमें हम कंक्रीट को तैयार करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे, ये पॉइंट पे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ACI 318, ठीक है। ACI 318 क्या है, ये एक बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट है फॉर द स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए, ठीक है। मतलब ये कोड है, अमेरिकन कोड है, जिसमें बिल्डिंग रिक्वायरमेंट बताई है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन ACI 301 हमारे पास कोड है, ये बताता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट के बारे में, ठीक है। तो ये सारे कोड हैं यूनाइटेड स्टेट्स के स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें बताते हैं। तो ये जब आप पढ़ोगे तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें ये जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें डिफरेंट टाइप्स के, हमारे पास एडमिक्सचर यूज होते हैं। जैसे कि हमने पीछे एडमिक्सचर की बात की थी कंक्रीट में, कि समटाइम्स हम एडमिक्सचर्स को भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे टाइप के एडमिक्सचर हम यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो वो हम यूज क्यों करते हैं, जब हम बात करें एडमिक्सचर हम यूज करते हैं कंक्रीट में, तो वो कभी कभी ही यूज करते हैं। तो वो हम यूज करते हैं सर्टेन प्रॉपर्टीज कंक्रीट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज अगर कंक्रीट में हमने लानी है तो हम एडमिक्सचर का यूज करते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर होता क्या है, एडमिक्सचर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडमिक्सचर, इसको हम एडिटिव भी बोल सकते हैं। एडमिक्सचर और एडिटिव्स, एडिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंक्रीट में इसको एक्स्ट्रा डाला जाता है। मतलब कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट रहता है, मैंने आपको बताया कि जो कंक्रीट का इंग्रेडिएंट रहता है वो एक मिक्सचर रहता है। किसका मिक्सचर रहता है, वो मिक्सचर रहता है हमारे पास सीमेंट का। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, सीमेंट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, और प्लस हम इसमें एडमिक्सचर भी ऐड करते हैं। एडमिक्सचर भी हम ऐड करते हैं, लेकिन एडमिक्सचर हम जो है ऑल द टाइम ऐड नहीं करते। जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास जो कंक्रीट के, वो है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, ठीक है। जो भी एडमिक्सचर है वो हम स्पेशल ऐड करते हैं, इसलिए हम उसको एडिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडिटिव हम किस लिए डालते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एडिटिव्स में हमारे पास पोज़ोलानास आ जाते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर आ जाते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड इन द मिक्सचर टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। किस लिए हम यूज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए। जो भी वेट मिक्स है और फिनिश्ड मटेरियल है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं एडमिक्सचर, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एडमिक्सचर हमारे पास होते हैं, क्यों हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में होते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर की आपको अपडेट आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू।